हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने कुछ एक साल पहले या 11 मंथ पहले मैंने कुछ वीडियो शूट किए थे और मैंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे मेरा व्यू बताया था जब ये स्टॉक 110-115 रुपीज़ के आसपास चल रहा था और वो रिसेंटली IPO में लिस्ट हुआ था और उसको बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला था और बहुत सारे रिटेलर लोगों ने इसको बाय किया था और वो नियर अबाउट 140-135 के आसपास था और उसके बाद उसमें कुछ थोड़ा सा करेक्शन आया था और वो 110 रुपये के आसपास था। तो तब से लोग बहुत सारे फंसे हैं और मुझे लगा कि बहुत सारे रिटेल लोग इस स्टॉक में फंसे हैं, तो हम देखेंगे कि इसमें आप किस प्रकार से आगे का एक्शन प्लान बना सकते हैं। तो हम आज इस ओला इलेक्ट्रिक का शेयर अगर आपके खुद के पोर्टफोलियो में है या किसी दोस्त के पोर्टफोलियो में है या किसी आपके रिलेटिव के पोर्टफोलियो में है तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी आगे का व्यू क्या हो सकता है और इसमें किस प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग आप कहाँ पे कर सकते हैं, ये मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो स्टॉक है इसने एक दिन का नियर अबाउट 3% का रिटर्न दिया है। इसके बाद अगर 5 दिन से आपका इसका देखोगे तो ये 3.5% का आपको प्रॉफिट दिया है और अगर एक मंथ का देखोगे तो एकदम फ्लैट शेयर है जो इसी लेवल पे चल रहा है। बट अगर आप एक साल पहले देखोगे तो इसमें नियर अबाउट 68% का निगेटिव रिटर्न दिया है और ये जो चीज़ें हैं ये मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की थी और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैंने इसको ऑलरेडी बताया था। अभी मैं जो ये वीडियो ऑन करने वाला हूँ ये मेरा नियर अबाउट 11th मंथ एगो वाला यानी नियर अबाउट सितंबर मंथ के आसपास का मेरा शेयर है, मेरा वीडियो है जब मैंने ओला इलेक्ट्रिक पे मेरा खुद का व्यू दिया था। और आप देखोगे कि सितंबर मंथ में नियर अबाउट ये 110, 111, 115 के आसपास ये शेयर चल रहा था। तो मैं अभी ये जो वीडियो है इसका कुछ क्लिप ऑन करके दिखाता हूँ कि मैंने उस टाइम क्या कहा था। तो ओला इलेक्ट्रिकल में मेरा अभी ऐसा एडवाइस है कि आप इसमें एंट्री मत कीजिएगा। अगर आपको करना ही है स्टार्ट तो 84-85 के आसपास आप 25%, उसके बाद हर 20% या 15% डीप पे आप 25% ऐड कीजिएगा और एक बार 100% आपका अमाउंट एंटर हो गया उसके बाद आप उसमें धीरे धीरे अप ट्रेंड में पैसा डाल सकते हैं। तो इस केस में आपको ऐसा फील होगा कि आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ, आपने धीरे धीरे अमाउंट इन्वेस्ट किया और आपको अच्छे लेवल मिलते गए। जैसे ही वो जोमेटो की तरह ऊपर जाने लगेगा तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो शेयर है ये नीचे जाने वाला था, ये मुझे क्लियर था। बट कुछ लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिकल ईवी टू व्हीलर्स में बहुत अच्छा थीम आ रहा है, कुछ बाय करना है, तो आपको जनरली क्या करना पड़ता है कि अगर आपने जैसे बोला मैंने कि आपने अगर 80 रुपीज़ या 86 रुपीज़ भी बाय किया होता आपका पहला 25% का अमाउंट, तो आपको इमीडिएटली अगले 2 मंथ में ये फिर 100 रुपये पे गया। इसका मतलब आप 80 पे बाय करके 100 रुपीज़ में भी एग्जिट कर सकते थे अगर आपको टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज है, टेक्निकल चीज़ें आपको मालूम है, फंडामेंटल्स कैसे वर्क करता है ये मालूम है। और अगर आपने 80 रुपीज़ पे बाय किया है और अगर आप हर 20% के डीप में बाय कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने मानो 80 रुपीज़ पे एक फर्स्ट अमाउंट बाय किया, मैं यहाँ पे अभी मार्क करके दिखाता हूँ कि आपको अभी क्या करना है। अगर आपने बाय किया ही है ऊपरी लेवल्स पे और आपको मालूम है कि ये जो शेयर है ये बहुत बार नीचे जाते रहते हैं, तो यहाँ पे मैं अभी मार्क करता हूँ कि अगर आपने 80 रुपीज़ के आसपास ये बाय किया है, लेट्स सी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक मार्क करता हूँ 80 रुपीज़। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि आपको 15 से 20% जब डीप आएगा तब आपको रिमेनिंग 25% आपका अमाउंट डालना है। यानी पहला आपने 25% 81 रुपीज़ पे किया, इसके बाद ये जब भी आपका 20% लेवल पे जाएगा तो आपको यहाँ पे बाय करना था। ओके, लेट्स सी कि आपने फिर 20% डीप पे यानी यहाँ पे बाय किया 64 रुपीज़ में। ओके, इसके बाद मानो आपका भी आउट ऑफ 100% आपने 25% 81 रुपीज़ पे 25% 64 या 65 के रुपये में इंटर हुए हैं और अभी आपको क्या करना है कि फिर 20% का जब डीप आएगा तब आपको बाय करना था। तो अब मानो आपने यहाँ पे बाय किया। ओके, तो इसका भी मैं मार्क करता हूँ कि ये है नियर अबाउट 50 रुपीज़ पे आपने बाय किया। ओके, अभी देखिए लास्ट जो मैंने स्ट्रेंच बोला था कि 25% और 25% जो आपको इंसर्ट करना था, लास्ट जो उसका डीप था वहाँ से 25% नीचे, जो कि यहाँ पे आप देखिएगा कि कहाँ पे आता है, नियर अबाउट इस लोकेशन में। ओके, इसका मतलब आपने अभी एज पर माई एडवाइस जो मैंने एक साल पहले दिया था, आपने 81 रुपीज़, 64 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 41 रुपीज़ में आपने आउट ऑफ 100% आपने 25% का आपने अमाउंट ऐड किया है। आपको क्या लगता है 80 से लेके 41 तक जब ये शेयर आया है तो आपका इस केस में आपका एवरेज प्राइस कहाँ पे रहेगा? एज पर अगर आपको मालूम है कि एवरेज प्राइस इसका हमेशा मैक्सिमम 60 रुपीज़ रहना चाहिए। ओके, नियर अबाउट 60 रुपीज़ आप कैलकुलेट करके देखो, आपको वो जो एवरेज प्राइस दिखेगा इसका आपका एवरेज प्राइस होगा 60 रुपीज़ का। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 60 रुपीज़ के वैल्यू से ये शेयर अभी ओला इलेक्ट्रिकल का है और अभी जब ये प्रॉफिट में जाने लगेगा, मे बी और 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, तभी आपको आगे हर 5%, 10% के रैली पे इसमें इंटर होना है।
और ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद अच्छे स्टॉक्स में यूज़ करता हूँ। जनरली ये जो स्टॉक था ये बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक था, और इसमें भी अगर आप ये अगला 2 साल 3 साल तक यूज़ करेंगे तो आपको ये श्योरली मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 40 रुपये से अभी इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम से बाइंग आने लगा है। और मैंने ये भी बोला था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव तभी होना है जब बहुत सारा वॉल्यूम से यहाँ पे बाइंग आ रहा है, और अभी आप देखिएगा यहाँ से बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम से बाइंग आ रहा है। बट ये याद रखना कि अगर इसने अभी इसका लो भी तोड़ा तो ये में भी 30 रुपीज़ या 25 रुपीज़ पे भी जा सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि अगर आपका भी लॉन्ग टर्म है 2 3 साल 4 साल का, तो आपको अभी इस पर देखना नहीं है, आपने जो पैसा इंसर्ट किया वो वैसा ही रखना है। और आपको अभी इसमें कब इंसर्ट करना है, जब ऐसे वॉल्यूम से आप देखिएगा कि इस वॉल्यूम से जब यहाँ पे कुछ बाइंग आएगा, ओके, मे बी 25 रुपीज़ पे आएगा, 35 रुपीज़ पे आएगा, 30 रुपीज़ पे आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस ऊपर लेवल पे लिया है और अगर आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है तो इस यहाँ पे निकलने का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूएशन बचा ही नहीं है, बहुत चीप वैल्यू का हुआ है। और अगर इसमें कुछ टर्न अराउंड होता है तो मे बी आपको प्रॉफिट होने का चांसेस है। तो इस केस में अभी अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसमें बेचो मत, और अगर आपको ये 30 35 या 25 के आसपास मिलता है तो आप थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं। बट आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप बाय कर रहे हो वो मैं आपको अभी चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जितना आपको वैल्यूम दिख रहा है, शेयर ट्रेड हुआ है, वो अगर आपको इस लेवल पे कहीं पे भी 30 35 25 पे, अगर वहाँ पे बहुत सारा ग्रीन वॉल्यूम बोल रहा हूँ, रेड वॉल्यूम नहीं, यानी जो बहुत सारे बायर्स अगर इसमें इंटरेस्टेड होंगे तभी आपको सोचना है कि अगर आप इसमें एवरेज कर सकते हैं तो। बट ये आप याद रखना कि आपको अगला 1 साल मिनिमम इसमें लगेगा ये चीज़ें होने में, ओके। और इसका अभी हम फंडामेंटल्स देखेंगे कि जो बहुत बुरा दिख रहा है, बहुत ही डरावना इसका फंडामेंटल्स है। टेक्निकल्स पे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा बाइंग आ रहा है, यानी इसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कुछ जो टेक्निकल लोग जानते हैं वो ऑलरेडी इंसर्ट हो रहे हैं। मे भी फंडामेंटल्स इसके आगे जाके चेंज हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसके फंडामेंटल्स के बारे में बताने वाला हूँ, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। और मैंने अभी तक इसमें शेयर में बाइंग बिल्कुल किया नहीं है, मैं इसको वॉच लिस्ट में रखा हूँ, और मैं इसे वॉच लिस्ट में 3 4 5 साल तक रखता हूँ। और जब मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे कुछ टर्न अराउंड आ रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे, फंडामेंटल्स पे, तो मैं फिर इसमें खुद मैं एंट्री बनाता हूँ, और तब मैं आपको ये रिकमेंडेशन या मेरा जो एडवाइस है या मेरा जो खुद का ओपिनियन है मैं आपको बताता हूँ। तो आज मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट है ये आप देख रहे हो कि इसमें इनके पोर्टफोलियो में जो है ये बहुत सारी मॉडल इन्होंने 3rd जनरेशन के लॉन्च किया है। देखिए ओला जो है, ओला इलेक्ट्रिक की जो व्हीकल्स है ये बहुत दिखने में अट्रैक्टिव है, बहुत ही मॉडर्नाइज वगैरह दिखता है। बट चीज़ क्या है कि इनका जो सर्विस का बीच में प्रॉब्लम आया था, उसके वजह से इनका जो फेथ है, ओला का जो फेथ है लोगों का, वो कम हुआ, और उसके वजह से लोग जो बड़े प्लेयर्स है जैसे टीवीएस, बजाज, इसकी तरफ मुड़ने लगे। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि जब इनिशियल स्टेज में ये कंपनी आपकी बाइक्स लेके आई थी तब बहुत अच्छा इनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था, तब आप उसका जो मार्केट शेयर था वो बहुत अच्छा था। और जैसे ही इन्होंने थोड़ा सा कम सर्विसेज देना चालू किया तो ऑटोमेटिकली इनको फिर जो इनका फीडबैक है रिटेलर का वो बुरा आने लगा और उनको फिर लॉस होने लगा। तो मैंने चैट जीपीटी पे इस पर कुछ रिसर्च किया है, और अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने मार्केट का जो मार्केट शेयर था हर एक कंपनी का मैंने यहाँ पे निकाला है। नियर अबाउट ये जो है अप्रैल टू जून 2023 क्वार्टर का, यानी Q1 का जो मार्केट शेयर था उस टाइम, वो मार्केट शेयर नियर अबाउट ओला इलेक्ट्रिक का नियर अबाउट सबसे टॉप पे था, 30% तक था। यानी पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 व्हीलर्स में इलेक्ट्रिक टॉप पे थी मार्केट शेयर में। और उसके बाद जो अदर प्लेयर थे वो थी, और 3rd पे था टीवीएस मोटर्स, ओके, और 4th में था एथर एनर्जी, देन था बजाज ऑटो, और लास्ट में था हीरो मोटोकॉर्प्स। बट अगर आप अभी Q4 2025 का अगर देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा कि इसमें पूरा जो सिनेरियो है वो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर का चेंज हुआ है। और उसमें अगर आप देखोगे कि जो 3rd नंबर पे था वो 1st नंबर पे आया है जो है टीवीएस मोटर का, उसके बाद बजाज ऑटो आया है, और अभी 3rd प्लेस पे आया है ओला इलेक्ट्रिकल्स। बट स्टिल ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ओला इलेक्ट्रिकल ने 20% मार्केट शेयर अभी भी रिटेन किया है, और अभी इनको मार्केट शेयर इन्होंने रिटेन किया। अगर ये कंपनी ऐसे ही अगले 1-1.5 साल तक टॉप 3 में रहती है, और जो अदर प्लेयर दिख रहे हैं, अदर प्लेयर्स एथर एनर्जी या हीरो मोटोकॉर्प्स, अगर ये ऐसे ही 4th 5th 6th पोजीशन पे रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो टॉप 3 प्लेयर्स है इनमें ही कंपटीशन होगा, और फिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आना स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी जो है इनका मार्केट पेनिट्रेशन का पीरियड चल रहा है, और इसमें आपको प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा। अगर आप रिजल्ट देखोगे ओला के तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, तो वो बहुत ही बुरे रिजल्ट है, वो निगेटिव में चल रहा है, उनके निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ आ रहे हैं। और इसी कारण से जो
इसका फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। ओला इलेक्ट्रिकल का जो मार्केट कैप है अभी 18,000 पे चल रहा है। जब इसका आईपीओ आया था तब आपको मालूम है इसका मार्केट कैप कितना था? 80,000 करोड़। और मैं तब से बहुत बार मेरे दोस्तों को, मेरे जो लोग हैं यूट्यूब चैनल पे, मैंने यूट्यूब पे मैंने ये वीडियो शूट करके डाले हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे जाते हो और आप अगर देखते हो तो आपको इस वीडियोस में, ये चार्ट मास्टर विथ एजी में आप सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने 10 मंथ पहले ओला इलेक्ट्रिकल्स, वोडाफोन, उसके बाद नियर अबाउट उसके पहले भी मीन्स 11 मंथ पहले ओला इलेक्ट्रिकल, SBI, इसके बाद आइडिया, जोमेटो, GTL इंफ्रा, इन सब पे मेरा जो एडवाइस है या मुझे जो लगता है वो मैंने शेयर किया था। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि मैंने ओला इलेक्ट्रिक के बारे में क्या बोला था कि जो मार्केट कैप है वो 80,000 करोड़ का था। 80,000 करोड़ का मार्केट कैप और उसका प्रॉफिट कुछ नहीं था और उसको कंपटीशन था अभी TVS मोटर, बजाज ऑटो जैसे बड़े प्लेयर्स का, जो इम्पॉसिबल है। उसको अभी अगले 3-4 साल तक उसको टफ कंपटीशन मिलेगा, उसके लिए उसके वजह से उनके प्रॉफिट्स कम आएंगे। तो इसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका जो फेयर वैल्यू है वो 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ के आसपास है और अभी वो दिख रहा है, इसलिए मैंने ये जो शेयर है मेरे वॉच लिस्ट में रखा हूँ। अगर आप इसका देखोगे तो ये उसका बुक वैल्यू जो है ये 11 या 12 रुपीज़ का है। अगर ये 25 रुपये में मिल जाता है आपको अगले 1-2 साल में, और अगर ये मार्केट शेयर में टॉप 3 में ऐसा ही रहता है तो आप समझ लेना कि ओला इलेक्ट्रिकल विल बी द विनर फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। क्योंकि जब जो भी कंपनी टफ सिचुएशन में सस्टेन करती है वही मल्टीबैगर बनती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। 2000 बबल में जब IT कंपनीज या .com बबल आया था तब IT कंपनीज में बहुत बुरा दौर चल रहा था और उसमें जो अच्छा कंपनी था वो TCS या इंफोसिस था, वो बहुत अच्छा कर रहा था या सस्टेन था, टॉप 10 या टॉप 5 कंपनीज में वो सस्टेन था। अभी आप देखोगे कि इंफोसिस और TCS का क्या कंडीशंस है, वो बहुत मल्टीबैगर हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इनका जो ग्रोथ है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि इनका सेल्स का ग्रोथ है जो 23 में बहुत अच्छा था 1243 करोड़ का, वो अभी सडनली नियर अबाउट 600 या 800 करोड़ तक आया है। इसका मतलब इनका सेल्स ग्रोथ कम हुआ है। और अगर आप ऑपरेशनल प्रॉफिट यानी जो ग्रोथ है, प्रॉफिट, ऑपरेशनल प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं टॉप लाइन, जो -237 है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 645 करोड़ माइनस था। इसका मतलब बहुत ज़्यादा लॉस था, वो अभी कम लॉस हुआ। इसका मतलब वो अभी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल की तरह जाने को है। और याद रखना कि जब ये प्रॉफिटेबल होगी तो आपको ये शेयर 40 रुपीज़ पे नहीं मिलेगा, 85 रुपीज़ पे मिलेगा। बट आप याद रखना कि जब ये ओला इलेक्ट्रिक का शेयर्स जब प्रॉफिटेबल एक क्वार्टर प्लेस करेगा, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब ये प्रॉफिटेबल आएगी और प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट जब भी इसका प्रॉफिट आएगा, तब इस शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 85 या 100 रुपीज़ पे गया होगा। बट याद रखना तब ये शेयर लेना बहुत वर्दी है। ओके, और मैं अभी बिल्कुल इसका शेयर नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है मैं ऑब्जर्व करूँगा। अगर मुझे इसमें अगर ये ऑपरेशनल प्रॉफिट लॉस जो दिख रहा है अभी बहुत सारा 237 करोड़ का, अगर ये ऐसा ही कम होते रहेगा और ये प्रॉफिटेबल होती रहेगी तो मैं इसमें थोड़ा बहुत पोजीशंस बना सकता हूँ और मैं धीरे धीरे इसमें बाय कर सकता हूँ। और इस सब के अपडेट मैं इस चैनल पे दूंगा, इसलिए आपको इस चैनल्स के साथ रहना है, जो मैं वॉच लिस्ट में रख के हर कंपनी को ट्रैक करता हूँ और जो मुझे बहुत अच्छा फंडामेंटली टेक्निकली लगता है उसमें मैं बाय करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके यहाँ पे कैश फ्लो जो है इसको भी बहुत आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आपका कैश फ्लो बहुत अच्छा बढ़ रहा है तभी ये कंपनी अच्छा कर सकती है। बट यहाँ पे देखिएगा कि इस मार्च क्वार्टर में इस पर कैश फ्लो -2000 करोड़ का था, जो बहुत नेगेटिव है। तो लेट्स इसमें कुछ कैश फ्लो आने दो, उसके बाद ही हम इस पर बात करेंगे। अब ये जस्ट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक चीज़ अच्छी है कि इसमें प्रोमोटर अभी वही टेक होल्ड करके बैठा है। मे बी इसको ऐसा लगता होगा कि अभी हम 2 साल के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे और अगर इसमें हम टिक जाते हैं और अगर हम टॉप पे रह जाते हैं मार्केट शेयर में तो मे बी आगे ये प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है और फिर इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके, तो कॉर्नर में एक वीडियो बना के रखा है, वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने दिखाया है कि विथ प्रूफ के मैंने जो शेयर्स लिए थे वो कैसे थे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये टेक्निकल्स है। टेक्निकल्स पे मेरा अभी क्या कहना है, जैसे कि अभी किसी ने बाय किया होगा और अगर किया नहीं है तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड अभी भी है तो आप इस यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहिएगा और मैं जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं खुद इसमें पोजीशन बना रहा हूँ तब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये शेयर ले रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे आप भी कुछ अमाउंट आपका डाल सकते हैं या फिर आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं अगर आप इसमें फंसे हैं तो। सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि अगले 1 साल बहुत क्रिटिकल है, 1-1.5 साल की मे बी इसका जो पैरामीटर्स है ये एक है कि ये जो स्टॉक है इसी लेवल पे रहना चाहिए। आइदर वो 10-15 रुपये नीचे जाएगा 30 रुपीज़ 25 रुपीज़ तक और फिर 40-45 रुपीज़ पे आना चाहिए। ये अगले 1-1.5 साल तक इसमें होना चाहिए। उसके बाद इसमें बीच बीच में बहुत अच्छा वॉल्यूम से बाइंग होना चाहिए ताकि जो वीक
प्लेयर्स है जैसे कि रिटेलर्स है, इन्होंने ऑलरेडी 120, 130, 140, 150 रुपये के आसपास जब लिस्टिंग के टाइम लिया था और वो लोग इसमें फंसे और वो अभी बेच के निकल जा रहे हैं। और ऐसा होगा तब ये बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें एंट्री करेंगे और वो तभी करेंगे जब इसमें कुछ अच्छा स्टोरी बन रहा है। तो ये आपको अगले 1-1.5 साल में यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है कि जब आप ऐसा 1-1.5 साल तक आपको दिखाई देता है तो आपको एकदम धीरे धीरे अमाउंट में बाय करना है। मानो आपने इसमें बाय किया और जैसे ही ये स्टॉक आपको परफॉर्म करने लगेगा, आपको 5-10% का प्रॉफिट दिखाने लगेगा, तो इमीडिएटली सेल नहीं करना है, आपको इसमें बाय करते जाना है और इसको फिर बाय करना है। अगर मानो ये आगे अगले 5 साल में ये 120 रुपीज़ पे आता है तो आप याद रखो कि आपने बाय किया था 40-30 रुपीज़ में और आप 120 रुपीज़ पे बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी 3 या 4 टाइम्स पैसा बना के रखे हैं। बट अगर आपको लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही, इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छा करेगी, तो आप इसको रख सकते हैं। मे बी ये 200, 300, 400 तक भी जा सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट, इसके क्या क्या न्यूज़ है, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको हमेशा अपडेट देते रहता हूँ। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ऐसा कहाँ हुआ था ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये हुआ था जोमेटो की कंपनी में, इथरनल। अब इथरनल में भी ऐसा ही हुआ था। अगर आप देखोगे तो ये लिस्ट हुआ था नियर अबाउट 124 रुपीज़ में और वो गया था 160-170 रुपीज़ में, जो बहुत अच्छा कंपनी था, न्यू एज कंपनी था, स्टार्टअप था। और अगले 1-1.5 साल में इसने बहुत नीचे आया और उसने नियर अबाउट 50 रुपीज़ पे एक बॉटम बनाया। और अगर आप देखोगे मैंने जैसे बोला है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग आया और जब भी इसमें ऐसा हाई वॉल्यूम से बाइंग आया तब मेरे रडार पे ये कंपनी आई थी यहाँ पे। ओके, और मैं फिर उसमें क्या किया कि जैसे ये थोड़ा डिप करेगा तो मैं बाय करता हूँ और मैंने नियर अबाउट इस लेवल पे इस पर बाय किया है नियर अबाउट 45, 50, 60 रुपीज़ पे। और अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे कि अभी ये कंपनी शूट अप होके ये नियर अबाउट 280 रुपीज़ पे चल रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको न्यू बिजनेसेस भी मिले जो आपको लगता है कि जोमेटो बहुत अच्छा स्टॉक था, ये है, बट आपने क्या हुआ कि आपके पेशेंस नहीं था, आपने यहाँ पे बाय कर लिया। अगर किसी ने बाय किया भी है बट अगर आपके पास पेशेंस है और अगर आपने जो मैंने बोला था लास्ट 11 मंथ पहले कि आपको हर 20% में बाय करते जाना है और किसी ने बाय किया होगा तो उसका जो एवरेज जो है वो यही कहीं आया होगा 80-70 रुपीज़ के आसपास। और अभी अगर आप देखोगे इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो नियर अबाउट चल रहा है 318 रुपीज़ का। इसका मतलब 80 रुपीज़ पे जिसने एवरेज प्राइस बाय किया उसका अभी भी 4 टाइम्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है अगर डायरेक्ट स्टॉक में तो आपको बहुत ही पेशेंटली वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ये वीडियो ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा कि जो IPO में लेते हैं और फंस जाते हैं और फिर अटक जाते हैं बहुत सालों तक, और उन जिनके पास जोमेटो का शेयर है या ओला का है या कोई IPO में फंसे हैं, उन लोगों को आप ये शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चले कि किस प्रकार से आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए और वो भी कुछ अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.